जय बाबा की मित्रों आपका मेरे चैनल हनुमान पुत्र में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ, ये विषय है पूजा पाठ करने में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन हमें रोज़ की पूजा में करना चाहिए, जो अति आवश्यक है आपको जानना। तो मित्रों, सबसे पहले हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें पूजा में बैठना चाहिए। बिना नहाए धोए हमें पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और पूजा में जो हम आसन इस्तेमाल करते हैं वो आसन अगर लाल रंग का और ऊनी आसन हो तो अति उत्तम है, बहुत ही उत्तम होता है। और आसन जो आपको रखना है वो आसन थोड़ा मोटा होना चाहिए, जो ज़मीन से आपका थोड़ा मोटाई रहे, क्योंकि ज़्यादा पतला आसन होता है। अगर आप धरती से आप टच होंगे तो धरती माता जो होती हैं वो सारी ऊर्जा को खींच लेती हैं आपकी, जो पूजा के समय आपकी ऊर्जा बनती है। तो इसलिए थोड़ा मोटा आसन ही आप कोशिश करें कि आसन आपका मोटा होना चाहिए। और मित्रों, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खड़े खड़े पूजा करके चले जाते हैं। तो आपको खड़े होकर पूजा नहीं करनी है, बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी है, नहीं खड़े होकर, बैठ के आसन पर ही आपको पूजा करनी है। और पूजा करते वक्त आपको दीपक जरूर जलाना है, बिना दीपक जलाए आपको पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। और दीपक अगर देसी घी का हो, वो भी गाय का घी का, तो अति उत्तम है। पूजा करने से पूर्व, अपने आसन बिछाने से पहले आपको एक आसन बिछाना है जो आपको देवता को देना है, यानी भगवान को देना है। कि जो भी भगवान हमारे पूजा ग्रहण करने आते हैं, देखिए जब भी आप कोई पूजा देते हैं तो प्रभु जरूर आते हैं लेने, उनके गण आते हैं आपकी पूजा लेने। पितरों को माला देते हैं, वो लेने आते हैं, तो वो खड़े रहते हैं। तो जैसे कोई भी आपके यहाँ आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप उनको बैठने के लिए बोलते हैं, आसन देते हैं। इसी प्रकार आपको भगवान को भी एक आसन देना चाहिए। तो वो अपने आसन से पहले आप उनका आसन बिछा दें और उसमें माथा टेके फिर अपना आसन बिछाइए, फिर आप पूजा करिए। तो पूजा के उपरांत आप उस आसन को माथा टेक के उठा दीजिए। तो आपको रोज़ करना है, उस आसन पे किसी और को नहीं बैठना है, वो अब आप इसी उद्देश्य से रखिए। फिर आपको माला करनी है। और अगर आप जाप करते हैं तो जाप आप अभिमंत्रित माला से ही करें, बिना माला के आप बिल्कुल भी जाप ना करें। और माला अभिमंत्रित हो तो जाप का कई गुना फल मिलता है। और घर में सभी व्यक्तियों की माला और आसन अलग अलग होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की माला से जाप ना करे, ना ही किसी और का आसन प्रयोग करे। आसन और माला, क्योंकि सभी की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, तो इसीलिए आसन और माला सबकी घर में अलग होनी चाहिए जो भी पूजा करता है। और पूजा करने से पहले एक जल की लुटिया या छोटा लोटा आप अपने पास या प्रभु के आगे आप पानी का भर के जरूर रखें। और पूजा करने के उपरांत आप उसे तुलसा जी में दे दें। तुलसा जी में नहीं दे सकते तो आप घर में भी उसका छींटा दे सकते हैं, अति उत्तम होता है। और जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, देखिए दीपक प्रज्वलित करके हमें सीधा ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे एक हलवा प्लेट या प्लेट जरूर रखनी चाहिए। देखिए ये दीपक का आसन होता है, दीपक को भी एक आसन दिया जाता है, दीपक सीधे ज़मीन पर नहीं रखा जाता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक जलाकर आप उसे सीधे ज़मीन पर ना रखें, ठीक है जी। और आपको रोज़ की पूजा में प्रयोग होने वाले जो भी आपके दीपक हैं, बर्तन हैं, जो भी इस तरह की सामग्री हैं, देखिए उनको रोज़ आपको साफ़ करना चाहिए। यानी 24 घंटे में एक बार जब भी आप सुबह को पूजा करते हैं तो उन्हें मांजना चाहिए। जो भी प्लेट उसमें प्रयोग हो रही हैं, दीपक प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह साफ़ सफाई करिए। अपने पूजा के कमरे में भी रोज़ झाड़ू पोछा आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे घर में हो या ना हो। वैसे तो पूरे घर में विद्वान है कि पूजा पाठ करने से पूर्व झाड़ू पोछा होना चाहिए, पर पूजा के कमरे में आपके ज़रूर होना चाहिए साफ़ सफाई। और देखिए एक बात और, जब आप पूजा करते हैं, देखिए पूजा करते वक्त आपके जो वस्त्र हैं वो अलग होने चाहिए। पूजा के वस्त्र, रोज के जो वस्त्र होते हैं उन्हें पहन के आप पूजा बिल्कुल ना करें। पूजा के वस्त्र आप अलग बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। जैसे जो पुरुष पूजा करते हैं वो तौलिया जैसे गमछा आता है वो ले सकते हैं, बलियान गमछा एक अलग बना लें अपना गमछा, उसे ही बांध के पूजा करें और उसके बाद से टांग दे उतार के, फिर उसे पूजा कर ले उससे। ऐसे महिलाओं को अपना कुछ वस्त्र अलग बना लेने चाहिए जो वो सिर्फ पूजा के वक्त ही पहने।
उसके बाद उन वस्त्रों को उतार देना चाहिए। तो पूजा के वस्त्र आप बिल्कुल अलग बना लें। और देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं कोशिश ये करें पूजा एक निश्चित समय पर ही करनी चाहिए। देखिए 5-7-10 मिनट ज़्यादा इधर उधर हो जाए, उससे ज़्यादा वक्त इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय कोशिश करके आप शेड्यूल से अपना बना लें और उसी के अनुसार आप पूजा करें। और सुबह की पूजा जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, देखिए जो सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, वो तो पूरे दिन पूजा करते हैं। तो जो अधिकतर जो रोज ही पूजा करते हैं, हर टाइम पूजा करते हैं, उनकी पूजा का कोई समय नहीं होता। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, कामकाजी व्यक्ति होते हैं, उन्हें सुबह की पूजा 11 बजे से पूर्व पूर्ण कर लेनी चाहिए। और पूजा कक्ष में नित्य साफ सफाई का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। और देखिए, अपने घर में सुबह और शाम दोनों वक्त आपको घर में दीपक जलाना चाहिए, जोत जलानी चाहिए। भगवान जी के जो आपके कमरे में या आला आपका जो भी है मंदिर है, उसमें आपको जोत जलानी चाहिए और दोनों वक्त आरती करनी चाहिए आपको ज़रूर। देखिए, पूजा तो आप करते हैं मॉर्निंग, जैसे आपने सुबह को कर ली, बहुत से शाम को नहीं करते पूजा, सिर्फ आरती करते हैं। तो सुबह शाम जोत जरूर जलानी चाहिए। और आरती आप बहुत अच्छी तरह से गा गा कर, ताली बजा कर प्रभु के आगे करिए, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत सुनते हैं। तो ये छोटे से कुछ नियम थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए। तो आप इन्हें अपनी पूजा में ज़रूर इस्तेमाल करें, नियमों को प्रयोग करें और लाभ उठाएं। देखिए, आप ज़रूर देखेंगे कि आपकी पूजा में नियमों को बदलाव करने से और सावधानियां बरतने से आपको पूजा में अधिक लाभ होगा। तो मेरी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई जिज्ञासा आप अगर आपकी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।